नमस्कार, मैं हूं वेदभूषण सनेही। छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस न्यूज के सभी दर्शकों को हमारे चैनल में स्वागत करता हूं। आज हमारे बीच में खास बातचीत के लिए फिल्म जगत से जुड़े हुए व्यक्ति बैठे हुए हैं, जो फिल्म के डायरेक्टर भी हैं और प्रोड्यूसर भी हैं। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। सर, सबसे पहले तो आप अपना परिचय बताएं। मैं DN साहू, पॉपकॉर्न फिल्म प्रोडक्शन का डायरेक्टर हूँ। अच्छा सर, आप कौन से फिल्म अभी बनाने वाले हैं? फिल्म मेरी माँ कर्मा का प्रोड्यूसर हूँ। अभी मेरी एक फिल्म आएगी सर, मेरी माँ कर्मा। अच्छा जी। तो जैसे कि अभी के समय में मनोरंजन का ज़माना है और अलग अलग तरीके से फिल्म बन रहे हैं, तो ऐसे समय में आप एक ऐतिहासिक फिल्म बनाने की सोच कैसे रखे, इसके बारे में कुछ बताएंगे? ये ऐतिहासिक फिल्म है सर और कर्मा माता से संबंधित है। जी। कर्मा माता का संघर्ष काफ़ी लंबा रहा है। वो उत्तर प्रदेश में पैदा होकर के झांसी में पैदा हुई थी और नरवर शिवपुरी में ससुराल गई थी। राजा से उनका विद्रोह हुआ था और इस चीज़ को बताना जरूरी है सर, दिखाना जरूरी है। और लोग कहते हैं कि आज के समय में लोग नाच गान का पिक्चर देखते हैं, भक्ति फिल्म नहीं देख सकते। हम भक्ति से शक्ति की ओर जाना चाहते हैं सर, क्योंकि भक्ति एक बहुत बड़ा माध्यम है शक्ति की ओर जाने के लिए। तो हम इस फिल्म को भक्ति का रूप दिए हैं, लेकिन इसमें काफ़ी क्रांतिकारी फिल्म है। जी। और संघर्षपूर्ण, लोगों को प्रेरणा मिलेगी सर। संघर्ष से सफलता मिलती है सर। ठीक। तो ये फिल्म की शूटिंग कहाँ कहाँ पे होनी है, ये बताएं थोड़ा। फिल्म की शूटिंग के लिए सर हम लोग जो है, मुंबई की फिल्म सिटी है, 40 से 50% शूटिंग हमारी वहाँ होगी। और अंबिकापुर का लोकेशन है। कलाकारों में कहाँ कहाँ से ले रहे हैं? कलाकारों में बॉलीवुड से ही कलाकार आएंगे सर। अभी फाइनल नहीं हुआ इसलिए नाम नहीं बता पाऊंगा। बातचीत चल रही है, हमारी टीम लगातार बात कर रही है मुंबई में। जी। और छत्तीसगढ़ के भी कलाकार होंगे, हमारे 4-5 राज्यों से कलाकार होंगे सर। कलाकार राजस्थान से भी होंगे, उड़ीसा से भी होंगे, MP से, छत्तीसगढ़ से भी होंगे। हम काफ़ी जगह से 7-8 राज्यों से कलाकारों को कनेक्ट कर रहे हैं सर। जहाँ जहाँ कर्मा माता का अभियान चला है, जहाँ संघर्ष की है, जहाँ जिस जगह उन्होंने पैदल चला है सर, उन जगह से हम कलाकार ले रहे हैं। जी जी जी। लीड रोल में फिर भी बताएंगे, लीड रोल में किन्हीं का नाम चर्चा में है क्या? लीड रोल में चर्चा में तो है सर, फाइनल नहीं हुआ इसलिए ना मैं कुछ निजी कारणों से नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि ये जब तक फाइनल नहीं हो जाता है सर, तब तक दूसरे कलाकारों को थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। फिल्म का नाम जैसे मेरी माँ कर्मा है, तो जाहिर है फिल्म ऐतिहासिक और धार्मिक से जुड़ा होगा। तो आज के समय में जिसे मनोरंजन लोग चाहते हैं, तो इस लिहाज से आपने फिल्म में कोई ऐसा गीत या हास्य प्रसंग डालने का प्रयास करेंगे कैसे? हास्य प्रसंग तो होगा सर, क्योंकि इसके स्क्रिप्ट राइटिंग जो है कौस्टन साहू ने किया है। जी। और कौस्टन साहू काफ़ी लंबे समय से बॉलीवुड में काम करते हैं, कॉमेडी के क्षेत्र में। तो हास्य प्रसंग तो आएगा और मनोरंजन भी आएंगे, क्योंकि फिल्म है, फिल्म में मनोरंजन दर्शक को दिखाना जरूरी है, लेकिन उस तरह से नहीं सर। जिस तरह से नाच गान होता है, फुहड़ता, ये हमारी फिल्मों में नहीं होगा सर। अच्छा, फिल्म की शूटिंग कब तक शुरू हो जाएगी आपकी? फिल्म की शूटिंग 1 नवंबर से प्रारंभ हो जाएगा सर। कब तक पूरा करने का टारगेट? 5 अप्रैल को हम रिलीज करने के बारे में सोचे हैं, क्योंकि 5 अप्रैल को इस वर्ष 2024 में कर्मा जयंती का मौका आ रहा है। तो 5 अप्रैल को फिल्म छत्तीसगढ़ में ही रिलीज होगा कि बाहर भी रिलीज किए जाएंगे? क्योंकि सर ये हिंदी फीचर फिल्म है। जी जी। हम पूरे देश को कर्मा माता के बारे में संदेश देना चाहते हैं, तो इसलिए पूरे देश में रिलीज होगी हिंदी फिल्म होने के कारण। अच्छा, बताया जाता है जगन्नाथपुरी में ऊंची जाति के लोगों ने भक्त माता कर्मा के ऊपर कई प्रकार से अत्याचार किए थे, तो क्या आप वो हिम्मत दिखा पाएंगे उस स्टोरी को दिखाने का अपनी फिल्म में? कर्मा माता का जीवन और उनका जो लंबा संघर्ष रहा है सर, 50 साल का संघर्ष रहा है जी। और 50 साल के संघर्ष के फिल्म को हम बना रहे हैं सर। और हमारी फिल्म 2.5 घंटे की फिल्म होगी। अब देखते हैं कहाँ तक दिखा पाते हैं, लेकिन कोशिश करेंगे कि कर्मा माता के जीवन के संघर्षों को हम दिखाएं। अच्छा, भक्त माता कर्मा का खिचड़ी से बहुत संबंध है। उन्होंने जगन्नाथ स्वामी को खिचड़ी खिलाया ऐसे बताते हैं, उनका क्या रहस्य है या क्या कहानी है, ये थोड़ा बताएंगे? आपने बहुत सही सवाल किया सर, और इस सवाल के बिना तो कर्मा माता का संघर्ष अधूरा है सर। जिस समय
आज से हजारों साल पहले लोग शिकार करके पेट भरते थे। जी। उस समय कर्मा माता ने एक ऐसा सिस्टम लाया खिचड़ी का। खिचड़ी दाल और चावल से बनता है, नमक डाल दिए, मिर्ची डाल दिए तो वो स्वादिष्ट भोजन हो जाता है। और उसको आज मेडिकल साइंस ने भी मान्यता दिया है सर। आप डॉक्टर के यहाँ जाएंगे, डॉक्टर कहेगा खिचड़ी खिलाओ। जी जी। तो ये कर्मा माता का खिचड़ी बनाना नहीं सर, खिचड़ी का आविष्कार है। जी जी। अब सोचिए आज से 1000 साल पहले उसने खिचड़ी को इतना फेमस कर दिया कि आज कहते हैं जगन्नाथ के भात और जगत पसारे हाथ। जी जी। एक्चुअल में देखिएगा तो वो कर्मा माता का भात है जिसको उसने खिचड़ी के रूप में आविष्कार किया। आज हम जो बनाते हैं खिचड़ी बनाते हैं, नहीं देखिए, आविष्कार नहीं करते। साहू समाज वैसे शुरू से वैज्ञानिक सोच रखने वाला समाज, जिन्होंने मान के बीज से तेल निकालना सिखाया था। तेली समाज जिसको बोलते हैं, उन्होंने ही प्रारंभिक में बीज से तेल निकालना बताया। जैसे कि बहुत सारे बीज हैं जिससे तेल निकाल के दिखाए। तो निश्चित रूप से वो वैज्ञानिक सोच उनमें पहले से रही है, तो जाहिर है उनमें ये भी गुण आएगी। और ऐसा कुछ आप बताएं कि अपने चैनल, आप अपनी फिल्म में ऐसा कोई वैज्ञानिक तकनीकी माध्यम से और कुछ नए तरीके से फिल्म दिखाने का प्रयास कर रहे हैं? हम तो फिल्म में पूरा वैज्ञानिक तथ्य को लिए हैं। जी। और वैज्ञानिक तथ्य में जैसे कि आपने एक सवाल किया सर, और सवाल को मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहूँगा कि तेली लोगों ने तेल निकालना जी निकाले। एक्चुअल में तेल निकाले नहीं सर, तेल का आविष्कार किया। जी। तेल जो है बीज से तेल बनता है। बीज जहरीला भी होता है, बीज मीठा भी होता है। तो उसको वर्गीकरण किया कि ये बीज तेल निकाले बीज से, और बीज से तेल निकाल करके चखे तो जहरीला बीज मिल गया सर। तो हमारे तेलियों ने प्राण भी दिया है। लाखों लोगों के प्राण देने के बाद तेल खाने के लायक, तेल लगाने के लायक, तेल औषधि के लायक। तो मतलब सौंदर्यीकरण के लिए अलग, औषधि के लिए अलग, और सुपाच्य भोजन, पौष्टिक भोजन खाने के लिए अलग। तो तेलियों का योगदान तो संसार में है सर, जिन्होंने अंधकार से समाज को प्रकाश दिया सर। तब विज्ञान की शुरुआत हुई। नहीं, मैं यही पूछ रहा था, फिल्म में वैज्ञानिक के आधार पर या आधुनिकता के आधार पर कुछ सोच रहेगा, या फिर अंधविश्वास, पाखंड, ऐसा कुछ ज्यादा तो नहीं आपकी फिल्म में? नहीं सर, वो क्या है, अंधविश्वास, पाखंड, चमत्कार ऐसा कुछ नहीं। जी जी। फिल्म में वैज्ञानिकता रहेगी। जी जी। इतिहास पे आधारित, इतिहास पे आधारित फिल्म होगी। और कर्मा माता ने अपने समय काल में जो जो चीज उन्होंने किया है, जो बड़े एक रिसर्च के बाद, शोध के बाद जो चीज सामने आया है, उसको दिखाना जरूरी है सर। माने जो घटना घटी हुई है उनको दिखाया जाएगा। अच्छा, संत माता कर्मा ने बताते हैं कि महारानी थी, और कुछ लोग तो पुरानी गाथाओं में कहते हैं कि ये सामान्य गरीब परिवार से थी। तो इसको थोड़ा डिक्लेयर करेंगे, आप क्या समझते हैं? कर्मा माता का जन्म झांसी में राम शाह के यहाँ पुत्री के रूप में हुआ था। जी। राम शाह खुद एक तेल का बड़े व्यापारी थे, और बड़े व्यापारी थे तो उनकी बेटी का शादी ऑटोमेटिक है सर कि बड़े परिवार में ही होगा, स्वाभाविक है। और ये नरवर ससुराल गई तो वो भी एक बड़े शाह परिवार में गई थी। आज भी कर्मा माता के नरवर में जो उनका महल है, वो पहाड़ों के ऊपर जो है 25-50 एकड़ में महल फैला हुआ है। आज भी देखा जा सकता है महल को, देखा जा सकता है, लोग देख सकते हैं। और जो तालाब है वो तालाब आज भी है वहाँ, जिस तालाब को हमारे समाज के लोगों ने आज से 1000 साल पहले बनवाया, जो उसको तेल से भरा गया, तो वो आज भी है सर। तो महारानी थी। जी जी। गौतम बुद्ध की तरह उन्होंने भी राजपाट छोड़ करके, हाँ बिल्कुल सर, वो सन्यासी, हाँ, ये भगवान गौतम बुद्ध की तरह भी, जैसे भगवान गौतम बुद्ध हैं, ये राजपाट छोड़ करके जंगल में गए। कर्मा माता भी राजपाट छोड़ के जंगल में गई, और जंगल 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 जंगल, जब रोड नहीं थे, रास्ते नहीं थे, तो वो अपने जीवन के 50 वर्ष गांव गांव जाकर के लोगों को जगाया, खिचड़ी के प्रति लोगों में चेतना पैदा किया, लोगों को सत्य अहिंसा के मार्ग पे चलना सिखाया कर्मा माता ने। और कर्म योग जो बोलते हैं वो क्या है, बताएंगे? वो कर्मा माता जो है भगवान कृष्ण से कर्म योग लिया सर उन्होंने। कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो भगवान कृष्ण का जो कर्म योग है, कर्म योग माने कर्म करो, तो वो कर्मयोग भगवान कृष्ण से उन्होंने लिया सर। ये सारी चीज फिल्म में दिखाए जाएंगे? दिखाया जाएगा।
जी जी। और बताएं कुछ फिल्मों के बारे में। फिल्म तो कर्मा माता के जन्म से लेकर के उनका विवाह से लेकर के फिर राजा से विद्रोह, जी विद्रोह के बाद फिर उनका संघर्ष जी। जीवन भर का। तो मैं अब छत्तीसगढ़ के नहीं, पूरे भारत के और पूरे दुनिया के सभी दर्शकों से कहना चाहूँगा कि माता कर्मा के सत्याग्रह, उनका कर्मयोग, उनका अहिंसा का जो आंदोलन है, उसको सारे लोग आत्मसात करें और इस फिल्म को जरूर देखने जाएं। मैं छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस न्यूज का जो उन्होंने आज मुझे बुलाया और मुझे अवसर दिया बात करने के लिए, मैं आदरणीय संपादक जी का और सभी टीम का आभारी हूँ। धन्यवाद। जय कर्मा।